मैं हूं सुपरस्टार, 2024 में लड़ूंगी चुनाव। बीजेपी की उमा भारती का खुला ऐलान। पार्टी का पता नहीं, लेकिन उमा ने है ठाना। कुछ भी हो, लेकिन अब चुनाव में है जाना। जी हां, अब से 2 महीने के अंदर ही मध्य प्रदेश का चुनावी रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि अगले 5 साल मध्य प्रदेश का बॉस कौन बनेगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर जमकर सियासी कीचड़ भी उछाले जा रहे हैं। हार और जीत फिलहाल जनता को तय करना है, लेकिन दोनों सियासी पार्टियां जनता को ये बता रही हैं कि जीत उन्हीं की है। इस बीच बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान आया है और उन्होंने 24 चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो सुपरस्टार हूं, 2024 का चुनाव लड़ूंगी। मैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर उमा भारती ने कहा, मैं तो बेचारी उन लोगों में से हूं। अंग्रेजी में कहावत है कि सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूं। चुनाव 2023 में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। नाराज होकर पार्टी छोड़ने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा कार्यकर्ता दूसरे दलों में गया तो वहां वह बंटाधार करेगा। बता दें, कुछ दिनों पहले ही उमा भारती ने पार्टी से नाराज होकर कुछ बयानबाजी की थी। उस दौरान उन्होंने धमकी भरे लहजे में चैलेंज भी किया था। कुछ दिनों पहले उमा का बयान चुनाव न लड़ने पर भी आया था, लेकिन अब ठीक 1 हफ्ते बाद उमा ने चुनाव लड़ने की जिद ठान ली है। ये तो इच्छा है पार्टी की, किसको कब विधानसभा का चुनाव लड़ना, किसको कब लोकसभा का चुनाव लड़ना। इसका मतलब हताशा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टी अपने विवेक से निर्णय लेती है परिस्थितियों को देख करके। एक तो 17.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहली सूची है, तीसरी सूची में नाम आना और जो मन से खुद कहना कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इसका जवाब तो शिवराज जी देंगे। दूसरी वाली बात का, पहले वाली बात का मैं कह सकती हूँ कि इसके पहले जो टिकट डिक्लेयर हुए थे वो सिटिंग एमएलए इसके नहीं थे। खाली उन्हीं जगहों पर सिटिंग एमएलए की जगह पर टिकट डिक्लेयर हुए थे जहाँ पर कि जैसे प्रहलाद जी के भाई सिटिंग एमएलए थे, तो वहाँ प्रहलाद जी का डिक्लेयर हुआ। अन्यथा आप सिटिंग एमएलए के टिकट की लिस्ट में शिवराज जी का नाम अपने आप आया। क्योंकि लगातार पार्टी में देखने को मिल रहा है कि लोग बागी हो रहे हैं, बागी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का कहीं अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो इसमें से एक आध कोई चला भी जाएगा तो पता ही नहीं लगना। ये बोल रहे हैं कि फिनिक्स पक्षी की तरह में दोबारा से रात में असने का नाम रहा, तो ये तो उन्हीं से पूछो ना। भाजपा का चाल चले तो चेहरा पहले मजबूत माना जाता था और कार्यकर्ताओं को जैसे कि पुराने कार्यकर्ता मजबूत कर देते हैं। जैसे आप भी आया तो आपने सत्ता भाजपा को दी और फिर आपको केंद्र से और राज्य से बाहर कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बाहर नहीं किया। मैं खुद बोली कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 का, अभी लड़ूंगी 24 का। लेकिन लगातार पुराने जो कद्दावर नेता हैं उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में लगातार की जा रही है। किसी भी सक्रिय कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं हो सकती। उसकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है वो पूरी नहीं हुई तो आप उसको उपेक्षा मत समझो। बाकी हर एक को पार्टी में काम करने के लिए जगह है और जो अपना योगदान देना चाहता है वो दे। इसमें उपेक्षा की बात नहीं होती है। जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है तो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है। क्या लगता है कितनी बम्पर जीत भाजपा की आप मानती हैं? देखो, मैं तो बेचारी उन लोगों में से हूँ जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 200 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब हम ये कह देते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इसका मतलब हम मानते हैं कि बाकी सीटों पे हमने हारने के लिए खड़े कर दिए। प्लस कह रही है, प्लस कह रही है। वो तो उनको कहना चाहिए ना। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो वो टिक कैसे पाएंगे चुनाव के मैदान में? उनको कहना चाहिए। कांग्रेस को कहने पर हम कैसे रोक सकते हैं? यदि भाजपा अपनों से कैसे लड़ेगी? अपने आज शैलेंद्र यहाँ आना है, आज उसको आने दो। शैलेंद्र गाड़ी आप कहोगे तब जाऊंगी। हाँ, अभी आएगी तो कह रहे थे कि बच्चियों को हमारी सरकार आएगी तो फ्री शिक्षा देगी। क्या भारत बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी सरकार देगी क्या शिक्षा? सरकार की जो सरकार के स्कूल हैं उन्हें पढ़ाई फ्री ही होती है, फीस तो ना के बराबर होती है। इसलिए मुख्य बात यह है कि शिक्षा का स्तर ठीक होना जरूरी है और स्वास्थ्य का, सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं का और स्वास्थ्य की शिक्षा सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो ठीक होना जरूरी है। भाजपा ने बड़े बड़े कद्दावर नेता उतारे, उसमें आपका भी नाम है अगली लिस्ट में।
नहीं भैया कमाई से हो जाए छी 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 चंबल संभाग में कल चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो दिल्ली विधानसभा में प्रत्याशी उतारे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्या सरकार आती है, सरकार बहुमत में आती है, उनको सीएम चेहरा अब जिनने उतारा है उनसे पूछो ना। आप पार्टी के वरिष्ठ नहीं हमने पार्टी की वरिष्ठ नेता जरूर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी वरिष्ठता में, लेकिन मैं पार्टी की तरफ से बोलने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ। ये आगामी विधानसभा में कई स्टार प्रचारक बनाए हैं, क्या आपको भी स्टार प्रचारक? अरे मैं तो हूँ ही सुपरस्टार।